नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारतीय रेलवे के द्वारा कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, चाहे आप अकेले ट्रैवल करने वाले हो या फिर अपनी फैमिली के साथ, तो आज के इस वीडियो को थोड़ा-सा समय निकाल के देख ज़रूर लीजिएगा क्योंकि भारतीय रेलवे की तरफ से टिकट को लेकर के कुछ नए अपडेट आए हैं, कुछ नए नियम आए हैं, जिसके ऊपर जुर्माना भी तय किया गया है और कानूनी कार्रवाई तक आप पर हो सकती है अगर आप इन नियमों को नहीं मानते हो। तो थोड़ा-सा समय मैं आपका लूँगा, मात्र 7 से 8 मिनट मैं आपसे माँगूँगा और इस 7 से 8 मिनट में मैं आपको बेसिक जानकारी दूँगा ताकि आप लोग आगे चल के कभी मुसीबत में ना फँसें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अभी लेटेस्ट मॉर्निंग में मेरे पास ये अपडेट आया है तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके साथ शेयर किया जाए। देखिए, सभी लोगों को पता चल रहा है लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को कहीं न कहीं से ये चीज़ ना पता चले। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा बात ये है कि 2026 में भारतीय रेलवे काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने जा रहा है अपनी टिकट बुकिंग प्रणाली को लेकर के, जिसमें नंबर 1 पर आ जाता है एआरपी यानी एडवांस बुकिंग अवधि में कटौती। ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा लेकिन इसको इस बार इसका नया वर्जन आने जा रहा है। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, इसको 120 दिन से घटा करके 60 दिन कर दिया गया है। यानी पहले आपको मैक्सिमम 4 महीने पहले अपनी बुकिंग करानी होती थी, रिजर्वेशन कराना होता था, बट अब केवल 60 दिन पहले आप रिजर्वेशन करवा सकते हो। ये नियम यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अब कुछ चीज़ें इसमें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हैं। दोनों ही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखिए, 1 नवंबर 2025 से ही ये नियम लागू हो चुके हैं, जिसको 1 जनवरी 2026 के बाद से और भी ज़्यादा मॉडिफ़ाइड किया जा रहा है। बाकी इसमें जैसे ही जनवरी का महीना लगेगा और भी नए-नए चेंजेस होंगे जिनकी जानकारी मैं सबसे पहले आपको दूँगा। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले कोई भी लेटेस्ट जानकारी मिलती है। अच्छा, ये जो नियम सरकार लेके आ रही है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो होगा दलालों को, क्योंकि उनके ऊपर इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगेगा। असली यात्रियों को ज़्यादा टिकट मिलेंगे। पहले 120 दिनों में एजेंट जो है वो पहले से ही टिकट बुक कर लेते थे। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तो आपको एजेंटों से टिकट खरीदने पड़ते थे। आपको रेलवे स्टेशन अगर आप जाओगे तो वहाँ पर टिकट नहीं होते थे। वहाँ पर वो दिखाते थे टिकट बुक है, और बुक किसने करें? एजेंट ने। आपको एजेंट के पास जाना है, दुगने तिगने दाम पर वो आपको टिकट बेचते थे, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। तो नए साल से अब ये रेलवे जो है वो नया सिस्टम लाने जा रहा है। दूसरा रहता है तत्काल टिकट बुकिंग में सख्ती। तत्काल बुकिंग के पहले 30 मिनट में एजेंटों को प्रतिबंधित किया जाएगा। यानी जैसे कि आपका स्लीपर क्लास वगैरह होता है, आप लोगों देखते होंगे कि मॉर्निंग में लगभग 10 बजे से साढ़े 10 बजे तक जो है नॉन एसी और 11 बजे से साढ़े 11 बजे तक जो एसी वाले होते हैं, इनकी बुकिंग चलती है। तो इस बीच जो है दलाल हैं वो प्रतिबंधित रहेंगे स्टार्टिंग के आधा घंटा, यानी 10 से साढ़े 10 दलाल प्रतिबंधित रहेंगे। इसके बाद दलाल जो है वो बुकिंग कर सकते हैं और 11 से साढ़े 11 बजे तक यहाँ पर ब्रोकर जो है वो प्रतिबंधित रहेंगे। इसमें आम जो पब्लिक है उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि शुरुआत के 2-3 मिनट में जो है वो दलाल जो होते थे सारे टिकट साफ़ कर देते थे। आम पब्लिक को टिकट मिल ही नहीं पाते थे, 1-2 लोग को छोड़ के। तो अब ये आप लोग के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। साथियों, इसके बाद आ जाता है डायनेमिक प्राइसिंग। ये एक खतरनाक अपडेट माना जा रहा है रेलवे यात्रियों के लिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। डायनेमिक प्राइसिंग ये वही है जो एयरलाइंस अपने आप में फॉलो करती हैं। इसका मतलब अगर हम सीधी सी सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक स्थान पर जाने की ज़्यादा डिमांड है, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे गर्मियों में हर व्यक्ति जो है जो घूमने के पर्पज़ से अपनी फैमिली के साथ जा रहा है वो ठंडे इलाके में जाना पसंद करता है, लाइक कश्मीर, है ना? आप लोग देखोगे शिमला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड साइड में। तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड होती है ठंडे इलाकों की। तो रेलवे क्या करेगा, अब वो अपना किराया 1.5 से दोगुना तक कर देगा इन इलाकों का। मतलब अगर आप यूपी से आप उत्तराखंड जाना चाह रहे हो तो ऐसे में जैसे आपको नॉर्मली 600 या 700 रुपये टिकट पड़ता है, तो आपको सीज़न में लगभग वही टिकट 1300 से 1400 तक पड़ सकता है। ये खुद रेलवे ने कहा है कि डायनेमिक प्राइसिंग जो है वो लागू करेंगे, यानी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइसिंग रेलवे बढ़ा देगा। ये चीज़ एयरलाइंस अभी तक फॉलो करती आ रही थी, बट अब इसको रेलवे भी अपनाने जा रहा है। इसके बाद रिफंड पॉलिसी में भी अच्छा इन्होंने बदलाव कर दिए। अगर आप कंफर्म तत्काल टिकट पर अब आपको किसी तरह का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया है और आप उसे कैंसिल करवा रहे हो तो एक भी रुपये आपको वापस नहीं किया जाएगा। एक बार बुक कर लिया तो वो फिक्स हो गया। वेटिंग टिकट कैंसिल पर क्लर्केस चार्ज, यानी कि लगभग 60 से 30 रुपये वो लोग अपना काटेंगे, उसके बाद वो आपको देते हैं। वो डिपेंड करेगा परसेंटेज के हिसाब से, आपको कितने का टिकट है, कहाँ आप जाने वाले थे। इसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप कंफर्म टिकट अगर ट्रेन आने से 1 घंटा पहले कैंसिल कराते हो तो भी आपको किसी तरह का कोई चांसेस नहीं है, ना ही आपको रिफ़ंड मिलेगा।
रेलवे का रूल ये कहता है कि ट्रेन आने से और चार्ट बनने से 2 से 3 घंटा पहले आपको बताना पड़ेगा कि हम अपना टिकट कैंसिल कराना है, तो ही आपको 30% काटने के बाद 70% राशि आपको मिलती है। अदरवाइज़ अब वो भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि रेलवे नए नियम लाने जा रहा है। इसके अलावा साथियों, वेटिंग टिकट को लेकर के भी नए नियम आए हैं और इससे यकीन मानिए कि अधिकतर यात्रियों को इससे परेशानी होगी। वेटिंग टिकट को लेकर के नियम ये आया है कि अगर आपका टिकट कन्फर्म नहीं हो पाया, लास्ट मोमेंट तक आपका टिकट जो है कन्फर्म नहीं हो पाया, तो आपको वेटिंग टिकट से ही यात्रा करनी पड़ेगी। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हमारा वेटिंग टिकट है तो हम किसी भी रिजर्वेशन कोच में घुस जाएंगे, अगर फ़ाइन पड़ेगा 200, 300, 400 वो हम दे देंगे और आराम से बैठ के यात्रा करेंगे। तो अगर आप भी यही चीज़ अपनाते हैं या फिर आप भी यही सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक गलती कर रहे हो, क्योंकि अब रेलवे के नियमों के मुताबिक हर रिजर्वेशन कोच में एक आरपीएफ कर्मी हो सकता है, जो कि ऐसे लोगों की पहचान करेगा जो बिना टिकट या फिर वेटिंग टिकट पर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तत्काल ऑन द स्पॉट किसी भी स्टेशन पर उतार दिया जाएगा या फिर उनको जनरल डिब्बे में भेजा जाएगा। क्लियर बात मैं ये कहूँगा कि वेटिंग टिकट वालों को अब केवल जनरल कोचेस में ही जो है यात्रा करने की अनुमति है, अदरवाइज़ आप किसी भी रिजर्वेशन कोच में यात्रा नहीं कर सकते। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार हम किसी यात्री से बात कर लेंगे, किसी को कुछ पैसे दे देंगे कि भैया हमें अपने पास बैठा लो, या फिर हम कहीं ज़मीन पर बिछा के बैठ जाएंगे, कहीं इधर खड़े हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते पाए गए तो आप तो जाओगे ही जाओगे, साथ में जो कन्फर्म टिकट वाला होगा जिसने आपको पैसे लेके शरण दी होगी उसको भी किसी भी जगह पर उतार दिया जाएगा, रूल ये कहता है। बाकी एक सिंपल सी चीज़ ये है, जैसे मान लीजिए आप लोग अगर ग्रुप में यात्रा कर रहे हो और 4 लोगों का ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है, अगर उसमें से किसी 1 या 2 के पास भी वेटिंग टिकट है तो वो उन लोगों के साथ यात्रा कर सकता है। बाकी अदरवाइज़ अगर आप सिंगल सोच रहे हो कि हमारे पास वेटिंग टिकट है और हम यात्रा कर लेंगे, तो आप गलती कर रहे हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे पहले ही आपको बता दूं, वरना बाद में आपको चल के आगे परेशानी होगी। तो साथियों ये सब चीज़ें हैं। बाकी एक और नया नियम आया है लगेज को लेकर के। अगर आप अपने नॉन एसी या फिर एसी कोचेस में यात्रा कर रहे हो और एक लिमिट के ज़्यादा अगर आप सामान लेके चल रहे हो, 60 किलो 70 किलो तक मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, कोचेस के हिसाब से अलग अलग है, मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेके जा रहे हो जो कि तय लिमिट से ज़्यादा हुए अगर, तो फिर आपको अपने जो आपका टिकट होगा, जितने रुपए का भी आपका टिकट होगा, उससे जस्ट दुगना फ़ाइन आपसे पड़ेगा। ये चीज़ आप समझ के रखिए, क्योंकि रेलवे भी क्या है अब बहुत ज़्यादा सख्ती बरत रहा है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा जो है नियम जो तोड़ते हैं वो रेलवे में ही तोड़ते हैं। कोई बिना टिकट चला जा रहा है। बहुत बार ये देखा गया है, जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं जिनका डेली का अप डाउन करने वाला होता है, वो टिकट तो लेते हैं जनरल का, लेकिन बैठ के जाते हैं रिजर्वेशन में या फिर स्लीपर कोचेस में। तो ऐसे लोगों पर भी अब सख्ती बरती जा रही है। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हो, अगर आप लोग नियम नहीं मानोगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अभी रिसेंटली दिल्ली से कर्नाटक जा रही ट्रेन में लगभग 4 से 5 लोग पकड़े गए हैं जो वेटिंग टिकट पर यात्रा कर रहे थे, और उसमें से आधे लोग को स्टेशनों पर उतारा गया और आधे लोगों ने जनरल कोचेस में बैठ के यात्रा करी है, लगभग 5,000 फाइन भरने के बाद। 100, 200, 400, 500 फाइन नहीं, 5,000। आप लोग खुद समझ सकते हो कि उसका कितना तगड़ा नुकसान हुआ होगा। तो साथियों बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। इस जानकारी को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी कभी इस सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। तो आज की इस वीडियो के लिए, आज की इस जानकारी को लोग यहीं तक रखेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।